उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सालासर धाम के दौरे पर आएंगे। कुछ ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिनको लेकर सालासर बालाजी मंदिर के प्रवेश द्वार भी है वो बंद कर दिए गए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुँचेंगे, जो बालाजी महाराज के दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सालासर के अंदर आ रहे हैं बालाजी के दर्शनों के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सालासर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री का काफिला यहां पर पहुंच गया है। एस्कॉर्ट की गाड़ियां सालासर पहुंच चुकी है। सीएम सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी के कमांडो भी यहां पे पहुंच चुके हैं और मंदिर परिसर के बाहर सीएम का स्वागत करने के लिए यहां पर पुजारी परिवार के सदस्य मौजूद। पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री जाबर सिंह खरा भी पहुंचे हैं सालासर बालाजी के दर्शनों के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पे पहुंचे। मंदिर के अंदर मांगीलाल पुजारी, कमल पुजारी, यशोदानंदन पुजारी, नागरमल पुजारी सहित तमाम पुजारी परिवार के सदस्य सीएम का स्वागत कर रहे हैं। हमारा इलाका इन्हीं का मुख्यमंत्रियों में सौम्य संजीदा चेहरा, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं देवभूमि के, देव दर्शन के लिए यहाँ आए। सबसे पहले तो थोक आपने लगाई होगी। आजकल सियासत में भी बहुत राम हनुमान की बातें लगातार हो रही हैं और राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक हैं, क्या कहते हैं पुष्कर धामी? देखिए, मैं बालाजी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को सत्कार्य करने के लिए शक्ति दें और हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज हर क्षेत्र में उन्नति मिल रही है, प्रगति मिल रही है, गति मिल रही है, वो अनवरत रूप से बढ़ती रहे। देश की प्रतिष्ठा जो देश दुनिया में आज बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, वो कम ना हो। जो लोग विदेशों में जाकर भारत का मान सम्मान और भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, हमारे सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, देश की जो प्रतिष्ठा है उसको कम करते हैं, किसी न किसी कारण से पूरे देशवासियों को शर्मिंदा होना पड़ता है। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं सीधे तौर मैं जिसकी भी बात कर रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। बालाजी भगवान उनको भी सद्बुद्धि दें। उत्तराखंड ऐसा राज्य था, उत्तराखंड ऐसा राज्य रहा, यूसीसी की बात हो, सबसे पहले लागू करने वाले में आप रहे क्यों, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल निशान उठा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, 370 की बात हो, क्या लगता है जो जिन राज्यों में चुनाव है, आप हरियाणा भी गए, बाकी जगह प्रचार किया, कितने उम्मीदज़दा हैं आप और क्यों लगता है कि मोदी की नीतियों को एक बार यहाँ पर लाभ मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने, उनके परिवार ने इस देश पर 60 सालों तक लगातार शासन किया है किसी न किसी रूप में, और इन 60 सालों में देश की जो
देश जिस प्रकार से पिछड़ा है, जिस प्रकार से गरीबी हुई है, जिस प्रकार से जिन लोगों को आगे आना चाहिए था वो कभी आगे नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का संपूर्ण वर्ग और विशेषकर गरीब और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जिस प्रकार से योजनाएं आई हैं और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, पहचान बढ़ी है, आज वैश्विक शक्ति में भी भारत प्रमुख शक्तियों में से एक आ गया है। तो निश्चित रूप से इसलिए जहाँ भी चुनाव हो और देश का जो चुनाव था वो चुनाव भी इस बात का प्रमाण है कि देश आज भी मोदी जी के जो नीति है, जो उनके कार्यक्रम हैं, जो उनके आगे के लिए जो विजन है, उस विजन के साथ है। उत्तराखंड में सड़कें तो चमकी हैं, हम देखते हैं जब जाते हैं तो, लेकिन उसको लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। आपने देखा होगा विपक्ष कहता है कि नहीं बनानी चाहिए थी, चीज़ें आसान हो जाएंगी, कुछ इस तरह की बातें भी आती हैं जो बॉर्डर खासतौर पर एरिया से। बस एक अंतिम बात, चूँकि आगे भी जाना है, मैं आपने उत्तराखंड के बारे में पूछा है। आइए मंत्री जी, देखिए 2014 से पहले ये जो हमारे सीमांत क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों का बिल्कुल विकास नहीं हुआ था। हमारे जैसे राज्य जो हिमालय के राज्य थे, उन राज्यों की कोई सुध नहीं लेता था। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बनने के बाद इन राज्यों का स्थान प्रमुखता से लिया जाने लगा, विकास भी प्रमुखता से होने लगा। और साथ में जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में जो हमारे बॉर्डरों को कनेक्ट करने वाली रोडें हैं या बॉर्डर पर अवस्थापना सुविधाएं हैं या जो आवश्यकताएं मूलभूत होती हैं, उन आवश्यकताओं को चाहे वो वाइब्रेंट ब्रिज के रूप में हो, चाहे देश के अंतिम गांवों को पहले गांव के रूप में मान्यता दी गई हो, ये सारा का सारा काम प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में हुआ है, उन्हीं के कालखंड में हुआ है। इसलिए ये लोग ये चाहते थे कि इन क्षेत्रों का विकास न हो, सीमा से हमारे लोग कनेक्ट न हो, ऐसे ही इनका पिछड़ापन बना रहे। इन्होंने 60 साल तक देश को केवल ठगने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। युवा है, सफर लंबा है जी। देख सकते हैं, हमसे बात की पुष्कर धामी ने और कहा है, खासतौर पर उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण की बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के बाहर जाकर इस तरह की बातें करते हैं वो गलत है। सहयोगी लाटा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सालासर।